हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो है अपना कोर्स शुरू करते हैं और जावा को हम पढ़ेंगे फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जावा को शुरू करने से पहले वो है ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसका कुछ स्टेट होगा और उसका कुछ बिहेवियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार एक्सेट्रा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं सैमसंग का मोबाइल फ़ोन एंड नोकिया का मोबाइल फ़ोन। तो ये क्या है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप देखिए कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर हैं जो कि सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे फीचर्स होंगे जो इन दोनों के बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं क्लास की कि क्लास क्या होती है। तो अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सैमसंग का मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है एंड नोकिया का मोबाइल फ़ोन भी एक ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर हैं वो सिमिलर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मोबाइल फ़ोन जो हैं ये क्लास को बिलोंग करते हैं, और वो क्लास का नाम क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आप सब लोग जो है एक ऑब्जेक्ट हो, और जब आप सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हो एक जगह पे तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है क्लास। जैसे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। तो ये हो गई क्लास, और इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उनका जो कोर्स है वो सबका सेम रहेगा। ऐसे ही क्लास 10 के स्टूडेंट्स का सेम रहेगा, 11th वाले के स्टूडेंट्स का भी सेम रहेगा, और 12th के स्टूडेंट्स का भी सेम रहेगा। तो उन सबकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर है। अब हम बात करते हैं जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे जैसे कि बहुत जगह आपने देखा होगा या आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि आपकी जो शक्ल है वो आपके पेरेंट्स में, आपकी मम्मी या पापा में से किसी से मिलती होगी। तो आपने उनसे क्या इनहेरिट किया है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस। या बहुत से लोगों के जो बोलने का तरीका है वो भी अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा। तो क्या किया है, हमने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। ऐसे ही जावा लैंग्वेज में जब कोई एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले समय में। दूसरी चीज हो गई पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, तो मैं आपके लिए टीचर हूं, अपने मम्मी पापा के लिए उनका बेटा हूं, अपने बच्चों के लिए मैं उनका फादर हूं, और अपने फ्रेंड्स के लिए मैं उनका फ्रेंड हूं, दोस्त हूं। तो हूं मैं ही, लेकिन अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग रोल प्ले करता हूं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम सामने वाले को सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताएंगे जितनी कि उसको जानने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जब आप कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो जो दुकानदार है वो आपको ये समझाता है कि ये जो मोबाइल है इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप ग्रीन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो जो है कॉल लग जाएगी, और ये रेड वाले से कॉल कट जाएगी, या इस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन कभी भी कोई आपको ये नहीं समझाता है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये हो कैसे रहा है। ये कोई इलेक्ट्रीशियन आया, उसने आपके घर में एक सीलिंग फैन लगाया और उसने कहा जब आप इस बटन को ऑन करेंगे तो ये फैन शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी वो आपको ये बताता है कि कैसे शुरू होता है, मोटर कैसे काम करती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जिसमें कि हम खाली जरूरी चीज़ें बताते हैं और गैर जरूरी चीज़ें जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, अगेन मोबाइल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मोबाइल को बहुत अच्छे से पैक करके हमको दिया जाता है। तो क्या किया गया है, इसके अंदर की जितनी भी मशीनरी है उसको जो है अच्छे से पैक कर दिया गया है और हमें दे दिया गया है। मतलब हमने किया क्या है, रैप कर दिए हैं सारी चीज़ों को। या अगर आप किसी लैपटॉप का एग्जांपल लें तो उसके अंदर चिपसेट होता है, रैम लगी होती है, लेकिन एक अच्छे से कवर में उसे कवर करके हमें दे दिया जाता है और वो सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं जाती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।